एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अपनी घटना चक्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है क्रिप्स मिशन। देखिए, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे अगर, तो हम उसे दो तीन टॉपिक एक बार में कवर कर लेंगे, और अगर बड़ा टॉपिक होगा तो हम उसे एक टॉपिक को ही कवर करेंगे। सब कुछ डिपेंड करेगा हमारे वीडियो की लेंथ पे। राइट, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हमें नहीं बनाना है, क्योंकि फिर आप बोरियत महसूस करते हैं और फिर वीडियो स्किप कर देते हैं। तो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन का, जो कि आया था 1942 में। अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही जरूरी कंटेंट आप तक पहुंचते रहें और आपकी हेल्प होती रहे। राइट, नहीं तो वीडियो बनाने का फायदा क्या अगर आप तक वो पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकॉन को नहीं प्रेस करेंगे, जब मैं वीडियो डालूंगी तो आपको कैसे अपडेट मिलेगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को सेम फॉर्मेट पे। थोड़ा सा नोट्स का पार्ट देखेंगे, देन हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि है क्रिप्स मिशन के बारे में। यस, तो इससे पहले मैंने आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ाया था, जो कि 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस के कैबिनेट के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय, स्पेशली अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया कि भाई जापान बहुत पावरफुल हो रहा था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो जितने भी इंटरनेशनल आपके ऑर्गेनाइजेशंस थी, स्पेशली जो अमेरिका था, यूएसए आपका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, और ने क्या किया कि ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप भारत की बात मान लें। ठीक है, और उन्हें इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दे। उनकी जो शर्त है कि हमें इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया अगर आप हमारा इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं वर्ल्ड वॉर टू में। तो इस पर विचार करने के लिए क्या आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। वो क्यों आए थे, जो इंडियन लीडर्स थे, हमारे भारत के जो नेता थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, ठीक है, उनसे बातचीत करने के लिए वो मार्च 1942 में भारत आया क्रिप्स मिशन। ठीक है, इस मिशन ने एक प्रस्ताव दिया जिसकी कुछ शर्तें थी। पढ़ेंगे कि क्रिप्स मिशन की क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। ठीक है, क्या शर्तें थी उसकी। तो पहली थी कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरी उसमें ये था शर्त कि भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, मतलब कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं, और जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलिया बनेगी। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, नए संविधान को ना स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। एंड लास्ट था कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसरॉय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ठीक है, तो ये कुछ चार कंडीशन थी उसकी। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या थी, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म होगा, इंडिया को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे और बिल्कुल भी कॉलोनाइज नहीं होगा वो। ठीक है, दूसरा था कि हमें इंडियंस को जो है अपना संविधान बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा, जिसके लिए एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, काउंसिल बनेगी। ठीक है, जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया में प्रांतों के निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, और जो देशी रजवाड़े थे हमारे यहाँ उस समय, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। तीसरा कि अगर मान लीजिए कोई प्रोविंशियल स्टेट है, ठीक है, तो या कोई राजा रजवाड़ा है, कोई प्रांत है, तो वो अगर हमारा संविधान से जो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जाएगा वो अगर स्वीकार नहीं करना चाहता है, वो अभी जैसे जो ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से रहना चाहता है, तो उसको वो भी छूट होगी। या अगर वो अपना खुद का कोई संविधान बनाना चाहता है तो उसे वो भी छूट होगी। और जब युद्ध खत्म हो जाएगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, तो ब्रिटिश वायसरॉय की एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी, जिसमें भारतीय जनता के
प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिशर्स के पास ही होगा। तो क्रिप्स मिशन को जब ये आया, ये सब शर्तें सुनी गई, जब पूरा इस पर डिस्कशन हो गया, तो महात्मा गांधी ने इसे क्या बोला, एक उत्तर तिथीय चेक, या जिसे बोलते हैं एक पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, जिसका मतलब पोस्ट डेटेड चेक मतलब जिसकी डेट निकल चुकी हो, और अब वो चेक आप लगाएंगे तो वो कहाँ से कैश में कन्वर्ट होगा, राइट। तो एक पोस्ट डेटेड चेक कहा उन्होंने। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। मतलब जब क्रिप्स मिशन आया तो उस पर बात करने के लिए जो कांग्रेस से दो लोग थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना आजाद थे। ठीक है, राइट। तो इतना सा था बस क्रिप्स मिशन का हमारा पार्ट। थोड़ा सा 5-6 मिनट्स का आपका नोट्स का पार्ट था, और देन क्वेश्चन का पार्ट्स पे हम आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। तो भारत में क्रिप्स मिशन आपका आया था 1942। अच्छा, 42 के टाइम पे ही गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू किया। ठीक है, और उधर इंडिविजुअल सत्याग्रह भी चल रहा था। कुल मिलाकर हम अपनी इंडिपेंडेंस के काफी करीब आ गए थे। ठीक है, काफी करीब आ गए थे। तो अब वो हमें लालच दे रहे हैं डोमिनियन स्टेट्स और सब चीजों का, तो उसमें हम नहीं पढ़ने वाले थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटेनिया सरकार ने प्रस्तावों के प्रारूप की घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे उसमें क्या क्या सम्मिलित था। तो भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, बिल्कुल ये था उसमें सम्मिलित। नेक्स्ट है सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एक डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, मतलब इंडिया को एज अ फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। यस, निर्णय भी ले सकता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है, कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। यस, ये भी उन्होंने कहा था। तो ये सारी चीजें आपके क्रिप्स मिशन में, ये सारे ही प्रोविजंस थे। तो ये सभी चारों प्रोविजंस आपके क्रिप्स मिशन में थे, जो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी, उन्हीं पर यह क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे कि 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, क्या था ये जानेंगे। भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। थर्ड है विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी भारतीय लोगों, समुदाय तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटेन के युद्ध में भाग तथा सहयोग। और लास्ट है संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का ना होना तथा सभी प्रांत को संघीय संविधान मानना होगा। ये तो बिल्कुल गलत बात थी। उन्होंने कहा था कि आपको हम अधिकार देंगे कि भारत की जनता अपने लिए संविधान बना सकती है, और जो लोग जो प्रांतीय जो प्रोविंशियल किंग्स थे या जो किंगडम्स थे, वो चाहे तो उसमें आ सकते हैं, अपना खुद का भी संविधान बना सकते हैं। जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था उसके हिसाब से भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो उसको कर सकते हैं। विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा देने की शर्त थी भारतीय लोगों, समुदाय तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटेन के युद्ध में भाग तथा सहयोग। नहीं, ऐसा नहीं था, ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। यस, ये इसको कह सकते हैं, ये तो था, ये उसमें शर्त थी, एक पहलू था। और भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको स्वायत्तता देने की शर्त थी कि आपको संघ में शामिल होना होगा। तो बी ऑप्शन इस हिसाब से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा, बिल्कुल। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य। नए कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, और कोई भी सूबा सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। यस, ये तो था, लेकिन ये नहीं था नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व था। ऐसा नहीं था, समान प्रतिनिधित्व नहीं था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की ये योजना में
यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, या भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के पक्ष में थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक था? मतलब पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, एक ऐसा बैंक का चेक जो डूब रहा है। तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है, ये भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा और ये स्टेटमेंट काफी फेमस है और वनडे एग्जाम्स में ये आता भी है, तो स्टेटमेंट आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित हैं भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए या संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। जैसा कि हमने पढ़ा कि पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। हाँ, संविधान निर्मात्री इस निकाय की रचना के लिए कहा था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएंगे जिससे आप जो है अपना संविधान खुद बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि 1942 के समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा 1940 के टाइम पे, ठीक है, 40 से लेके 45 तक यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पूरे टाइम तक विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो 42 में भी विंस्टन चर्चिल ही थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो अभी हमने पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना आजाद, ये दोनों आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से। राइट, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? ठीक है, राजनैतिक फिरौती स्टेटमेंट जो है ये लॉर्ड निनलिथगो, उस समय जो देन वायसराय था, उसने बोला था। ठीक है, और लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल भारत में 1936 से 1943 तक था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्रिप्स मिशन भी खत्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करेंगे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा लेंदी टॉपिक भी है, जिसे पढ़ने में समझाने में और पढ़ाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, केवल क्रिप्स मिशन को, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में अगर हम उसे मिलाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में ही मोर देन 1 आवर का वीडियो होगा, तो हम क्रिप्स मिशन को उसमें नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसको हम अलग से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ज्यादा टॉपिक अब हमारे नहीं बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 to 12 टॉपिक्स हमारे बचे हुए होंगे, जिसको हम 2 to 4 डेज में हम उसको कवर कर लेंगे और फिर हमारा हिस्ट्री का जो घटना चक्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, सेपरेटली पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को, क्योंकि ये भी 1942 में हुआ था और इसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जो होगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचते रहे एंड आपकी हेल्प होती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।